नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और नए सीरीज की शुरुआत। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और हमारे जानकार दरअसल इस ट्रेड को कैसे निपटाने वाले हैं आज इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में, उस पर नजरें रहेंगी। 36 पॉइंट ऊपर निफ्टी 50 आपके सामने। कल की आतिशबाजी के बाद अब देखिए 26,256 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिले। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वहां पर भी कल दोपहर में एक बहुत तगड़ा मोमेंटम बनता दिखाई दिया था। आज शांत है ये इंडेक्स, करीब 126 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में मिड कैप्स में मुनाफा वसूली रही, लेकिन निचले लेवल से कल लास्ट आवर में खरीदारी का रुझान आया। तो इस समय आप गौर करिएगा तो मिड कैप इंडेक्स करीब 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए है ताज़ा हाल बाजार का। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव में है क्योंकि मिड कैप्स की भी भागीदारी है आज तेजी में। कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे निफ्टी 50 के टॉप कंट्रीब्यूटर्स, और उसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो टेक्नोलॉजी कंपनियां आगे हैं, खासतौर से इन्फोसिस, फिर इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, आईटीसी में तेजी, एचडीएफसी, भारतीय, आईसीआईसीआई बैंक और एलएनटी थोड़े से बैकफुट पर। लेकर आइए हमारे जानकारों के अब तक के रिटर्न्स। तीनों ही दरअसल कल दोपहर तक पॉजिटिव जोन में आ चुके थे और अच्छा मुकाबला चल रहा था। हालांकि अब देखिए आशीष 5.9% के रिटर्न्स के साथ आगे चले हैं, तो हरीश ने करीब 5% की कमाई कर ली है। ओम फिर से नेगेटिव टेरिटरी में स्लिप हो चुके हैं। क्या आज की रणनीति बन रही है उस पर आएंगे। पहले इंडेक्स पर एक फटाफट से व्यू। हरीश, कैसे अप्रोच किया जाए कंसिडरिंग एक के बाद एक नए माइलस्टोन्स और आज तो ऑफ कोर्स नई सीरीज की शुरुआत भी। हर्षदा जी, मार्केट में कल अच्छा खासा एक स्ट्रांग बाउंस बैक देखने मिला जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 2-3 पूरा हफ्ते में मोस्टली स्मॉल और मिड कैप थोड़ा बहुत सुस्त थे। लेकिन आज के दिन में मिड कैप में इंडेक्स में बहुत ज्यादा मोमेंटम दिख रहा है और स्टॉक्स भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज इंडेक्स हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो, लेकिन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए आज के लिए ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए हरीश का व्यू। आशीष, एक बार फिर लीड ले ली आपने। बताइए यहाँ से आगे इस लीड को अगर बढ़ाना है तो किसका सहारा? हाँ, देखिए हर्षदा जी, यहाँ पर ओवरऑल बाजार का रुझान डेफिनेटली पॉजिटिव ही है। जैसे हमने पहले भी बात की थी, 26,200 का जो टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है और उसके पार जा चुका है इंडेक्स। मैं यही कहना चाहूंगा दर्शकों को कि ये एक स्ट्रांग बुल मार्केट है। यहाँ पर टॉप पकड़ने की कोशिश ना करिए, जो भी डिप मिलती है वहां पर बाय करें जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है। नीचे में निफ्टी का जो सपोर्ट है वो एक गैर लेवल है 26,003 का। जब तक वो इंटैक्ट है, ऊपर में टारगेट 26,450 का है जो ओपन रहता है। यहाँ से डिप मिले उस पे बाय करके चलिए। और देखिए ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डेफिनेटली देखा जा रहा है, सेक्टर रोटेशन देखा जा रहा है। हमने पिछले हफ्ते में बैंकिंग को देखा आउट परफॉर्मेंस करते हुए, फिर आईटी आउट परफॉर्मेंस कर रहा था, तो मेटल्स ने आउट परफॉर्म किया। तो एक हेल्दी साइन है। ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ऐसे देखते हुए लगता है कि यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स मिलने चाहिए वापस से आज के दिन। और काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है ये, अगर सही पड़ा तो ये 6ठी कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री होगी। देखते हैं, अभी तो दिन बाकी है। ओके, तो देखते हैं कैसे दिन उभर कर आता है और बहुत तगड़ा रन रेट इनफैक्ट आशीष का रहा है। बताइए ओम, आपकी अप्रोच। जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हमने देखा जैसे कि रोल ओवर डेटा के हिसाब से भी अगर हम देखें तो निफ्टी की भी रोल ओवर लगभग 67% के आसपास आई थी। बैंक निफ्टी का भी रोल ओवर डेटा काफी अच्छा यहाँ पे आया। तो मोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का रोल ओवर अगर किसी ने भी म्यूटेड यहाँ पे अभी साइन नहीं दिखाया है तो पुलिस साइन यहाँ पे इंटैक्ट है। 26,000 जो अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू अगर हम रखें तो 26,500 के आसपास यहाँ पे देखा जा सकता है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,800-900 के आसपास वहां पे 1-2 दिनों में यहाँ पे एक रैली दिख सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक रफ आइडिया ओम का भी बन रहा है। चलिए, इनफैक्ट हमारे जानकारों ने कल बहुत ही जोरदार ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से कुछ टॉप ट्रेड्स भी बने हैं, वो आपकी स्क्रीन पर पहले रखते हैं, फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे की क्या चाल रहेगी। तो ये सीक्वेंस साइंटिफिक करीब 13% की कमाई करने में कामयाब था। परसिस्टेंट ने 3% के रिटर्न्स कमाए और एलिकॉन इंजीनियरिंग ने भी लगभग 3% तक की कमाई की आशीष के लिए। आज के सौदे क्या हैं, पहले तो ओम का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ओम, टू बेट ऑन सीक्वेंस साइंटिफिक एकदम बढ़िया कॉल रहा, वहां पर बहुत तगड़ा रिटर्न भी आपने कमाया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उस ट्रेड को दोबारा इंट्रोड्यूस करने के लिए। आपने जी के साथ सीक्वेंट दोनों में ही प्रॉफिट बांधा। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया को होल्ड कर रहे हैं। नया ट्रेड क्या रहेगा? यहाँ पे पहला ट्रेड रहेगा इनफैक्ट यहाँ पे अदानी पावर पे यहाँ पे 668 के यहाँ पे आसपास यहाँ पे भाव चल रहा है।
काफी कंसोलिडेशन के बाद है और एक वॉल्यूम थोड़ी सी यहाँ पे स्पाइक होता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 648 का, टारगेट रहेगा 740 का। ओके 740 का टारगेट रहेगा, तेजी का ट्रेड ये, और 648 के आसपास का स्टॉप लॉस आप लगाकर चले। बाई साइड का ट्रेड इस समय ओम की तरफ से आया है। चलिए अब लेकर आते हैं हरीश का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। और हरीश के केस में भी देखिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड इनके फेवर में गया था, वो था परसिस्टेंट का। परसिस्टेंट को लेकर इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है, डीएलएफ में भी प्रॉफिट बांध लिया। टिप्स इंडस्ट्रीज के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। हरीश, आज का नया ट्रेड? अर्जुना जी, मेरा नया ट्रेड रहेगा टाटा एलेक्सी में। टाटा एलेक्सी में एक बहुत कल के कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार आज पॉजिटिव चांस दिख रहा है, और दूसरा चीज है कि वॉल्यूम के साथ गेन्स दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि टाटा एलेक्सी में बाई करना चाहिए करंट लेवल्स पे। मुझे लग रहा है कि टारगेट्स रहेगा 8450 का और स्टॉप लॉस 7800 का। 8450 का टारगेट टाटा एलेक्सी में और 7800 यस 7800 का स्टॉप लॉस। टाटा एलेक्सी की बात हो रही है, और वैसे भी हमने देखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव कमेंट्री एक्सेंचर की तरफ से आई है। वो भी फ्यूल कर रहा है लार्जली आईटी कंपनियों को, और ख़ासतौर से मिड कैप आईटी कंपनियों को। 8450 के लिए एक मौका तेज़ी का बन रहा है। चलिए अब लेकर आते हैं आशीष का पोर्टफोलियो। आशीष के केस में एलिकॉन इंजीनियरिंग और इजी ट्रिप थे, दोनों में इन्होंने कल पोजीशन अपनी काट ली है या फिर प्रॉफिट बांध लिया है। बताइए आशीष, आज का नया ट्रेड? देखिए, आज का जो नया ट्रेड है वो है मैपमाई इंडिया में। यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉटमिंग पैटर्न होता हुआ नजर आ रहा है। एक 20 डेज एमए के ऊपर भी स्टॉक आ चुका है, तो यहाँ पर लॉन्ग करने की राय होगी। वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हो रहे हैं। यहाँ पर टारगेट जो निकल कर आता है वो 2350 का है, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 2085 का। 2085 का स्टॉप लॉस लगाइए। तेजी का ये ट्रेड मैपमाई इंडिया में इस समय आ रहा है। मोमेंटम है करीब 2-2.5% ऊपर। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस की प्लेट आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। 2350 के टारगेट के लिए मौका खरीदारी का है। चलिए एक काम करते हैं, इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक। एक ट्रेड हमारे तीनों जानकार आगे जोड़ पाएंगे, उनको टाइम देते हैं वो आइडेंटिफाई करने का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट का भी जायजा लिया जाएगा। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, उस पर भी होगी बातचीत आगे। आवाज पर खिलाड़ी नंबर 1 मार्केट के एक्शन पर नजर रहेंगे। अच्छा, एक अपडेट मैं देना चाहती हूँ। हरीश ने इनफैक्ट टिप्स इंडस्ट्रीज कल ही 699 के आसपास एग्जिट कर लिया था, तो वो हमने अपडेट कर दिया है पोर्टफोलियो में। तो जब आप पोर्टफोलियो देखेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज जरूर नजर आएगा। फोकस करते हैं अब एक ऐसे स्टॉक पर जहां पर कल थोड़ा सा एक्शन था, आज वो एक्शन बढ़ा है। अब तक इस पूरे साल स्टॉक ज्यादातर शांत ही रहा है, लेकिन अब शायद अनुमान ये जताए जा रहे हैं कि यहाँ से एक्शन और जोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। मैं बात कर रही हूँ प्रताप स्नैक्स की, और प्रताप स्नैक्स में 2 दिग्गज निवेशक दरअसल प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को एग्जिट देते हुए नजर आए। यहाँ पर एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा, लेकिन प्रताप स्नैक्स अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स के सामने कैसे स्टैक अप करता है, कौन सा ज्यादा स्वादिष्ट स्नैक है इस समय, इस पर भी एक चेक लेंगे। हमारे साथ मंगलम मालू जुड़ गए हैं। मंगलम, बताइए। स्वादिष्ट, स्पाइसी या कुरकुरा कहें आप इन सब चीज़ों को, ये डील ज़रूर काफ़ी फोकस में रही है। ऑथम इन्वेस्टमेंट्स और मधुसूदन केला ने 47% स्टेक प्रताप स्नैक्स में लिया है, और ये स्टेक्स सिक्वोया और पीक 15 पार्टनर्स का है, जो 750 रुपये पर शेयर के प्राइस में ये जो डील है तय हुई थी। पर आपने जैसे कहा कि ये स्टॉक अंडर प्रेशर रहा है या अंडर परफॉर्म कर चुका है पिछले 1 साल में, उसका रीज़न ये था कि ये ब्लॉक मार्केट में थी, तो वो सप्लाई का ओवरहैंग था। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो ओवरहैंग खत्म हो गया है या नहीं, और इन कंपनीज के लिए फंडामेंटली आगे क्या है। तो इसे 3 लिहाज से देखते हैं, भुजिया, गाठिया और चिप्स। तो आप देखेंगे बीकाजी, यू हैव गोपाल स्नैक्स, और साथ में प्रताप स्नैक्स भी है। तो अगर आप देखें इन तीनों के पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस, तो बीकाजी आउट परफॉर्मर रहा है, कुछ 21% गेन हुआ है पिछले 1 महीने में उस स्टॉक में, और प्रताप स्नैक्स करीबन 19% चला है, और 20% हमने देखा है गोपाल स्नैक्स का भी शेयर है जो चला है। उसका रीज़न ये है कि प्रताप स्नैक्स कल 20% चल चुका था, इस वजह से ये इंडस्ट्री के करीब आ गया है इस महीने में, पर पिछले 1 साल में ये फिर भी अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर आप इनके कंपनी के बिजनेसेस भी देखें तो पिछले 4 क्वार्टर को एक साथ क्लब करें तो
बीकाजी इज अबव एवरीवन एल्स। कुछ 2400 करोड़ रेवेन्यू, 18% मार्जिन ऑफ कोर्स पीएलआई की वजह से भी थोड़े बड़े हैं, बट अगर उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया जाए तो 14% इंडस्ट्री से काफी आगे है। गोपाल स्नैक्स 1400 करोड़ की रेवेन्यू है, 11% मार्जिन है। प्रताप स्नैक्स भले ही रेवेन्यू गोपाल स्नैक्स से ज्यादा है 1600 करोड़, पर मार्जिन 8% इंडस्ट्री में सबसे कम है। तो ये चीज को हमें देखना पड़ेगा आगे ग्रो कैसे करेगी। और स्पीकिंग अबाउट ग्रोथ, बीकाजी भी हाई मार्जिन में 21% ग्रोथ से कंपाउंड कर रही है पिछले 3 साल। गोपाल स्नैक्स 17%, प्रताप स्नैक्स की ग्रोथ थोड़ी बाकी सबसे कम रही है 8%। तो वो भी आगे जाके किस प्रकार से ग्रो होती है आफ्टर दिस डील, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बीकाजी फूड्स 60 टाइम्स FY26 प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे 25,000 करोड़ मार्केट कैप। गोपाल स्नैक्स को देखें तो वो भी 5,000 करोड़ मार्केट कैप पे ट्रेड करता है। प्रताप स्नैक्स जिसकी रेवेन्यू 1600 करोड़ के आसपास है, उसका मार्केट कैप सिर्फ 2500 करोड़ है। और वैल्यूएशन मल्टीपल भी देखा जाए तो प्रताप स्नैक्स बाकी सबसे कम वैल्यूएशन मल्टीपल पर ट्रेड करता है। तो आगे जाके डिमांड कैसे ग्रो करती है, ना कि प्रताप स्नैक्स के लिए पर पूरे इंडस्ट्री के लिए, वो सबसे बड़ा ट्रिगर है। दूसरा जो इनकी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पाम ऑयल, उसके प्राइसेस पिछले 12 महीनों में कम हुए हैं, तो उससे मार्जिन्स में सुधार आएंगे। और क्योंकि प्रताप के सबसे कम है, उनके सुधार को सबसे ज़्यादा हम देखेंगे। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट, वो अंडरलाइंग ट्रेंड तो है ही। और अगले 1 साल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये होगा कि हल्दीराम्स का क्या होता है। कई बार हमें न्यूज़ मिलते हैं कि हल्दीराम की कोई डील होने वाली है या उसका IPO आएगा, तो वो जो भी करेगा मार्केट में, उससे इन तीनों पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो इंडस्ट्री लीडर है। और वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल पे वो अपने आप को मार्केट में लाएंगे और उन्हें प्रीमियम भी मिलेगा। तो उस वजह से ये सब स्टॉक्स में री रेटिंग होगी या नहीं, वो हम देखेंगे। तो ये डील स्पाइसी है और ये स्पेस उससे ज़्यादा स्पाइसी। मंगलम, मैं वेरी क्विकली आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। प्रताप स्नैक्स के केस में साल की शुरुआत में जनवरी में वो अफवाह फैली थी कि शायद हल्दीराम अक्वायर कर रहा है, फिर फरवरी में खबर आई थी कि शायद ITC इंटरेस्टेड है। अब क्योंकि दूसरे निवेशक ही आए हैं, वो प्राइवेट इक्विटी निकल के ये दूसरे 2 नए निवेशक आए हैं, इज इट टू अर्ली टू कॉल ऑफ दोज पॉसिबिलिटीज? क्या आगे चलकर हो सकता है सौदा दोबारा बने? ये बिल्कुल पॉसिबल है आगे जाके, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टर्स हैं ये दोनों फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। प्रमोटर फैमिली भी 10% स्टेक ओन करती है आफ्टर PEs हैविंग सोल्ड। तो उनका क्या शिफ्ट रहेगा आगे जाके, वो किसी बड़ी कंपनी को बेचना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी इन्हें लेगी, लार्जली बिकॉज ये स्पेस जो है बहुत एक्साइटिंग है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी लिमिटेड भी है, क्योंकि बहुत लोकलाइज प्लेयर्स हैं। आप बीकाजी भी देखें तो 3 या 4 स्टेट से उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है। गोपाल स्नैक्स भी 1 या 2 स्टेट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो ये काफ़ी रीजनल टाइप ऑफ मार्केट है। तो इसे बड़ी कंपनी कैसे स्केल कर पाएगी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा देखना। और वो पॉसिबिलिटी को हम डेफिनेटली रूल आउट नहीं कर सकते हैं, बट ये डील हो गई है तो तुरंत ही कुछ और आएगा, वो शायद ज़रूरी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये फिलहाल प्रताप स्नैक्स आज खुला मजबूत, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली भी आती दिखाई दे रही है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प डील यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए काम करते हैं, इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक। बाजार भी नीचे थोड़ा सा फिसलता हुआ, निफ्टी बैंक आपके सामने है, करीब 120 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। डे हाई से अगर आप कंपेयर करेंगे, निफ्टी भी एकदम शांत हो बैठा है। एक एक ट्रेड हमारे जानकार जोड़ेंगे, उस पर भी बातचीत होगी और ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है उस पर भी एक नजर डालेंगे। BC आवाज पर हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में एक एक जगह है और सभी ने एक एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया है। ओम बताइए। कि मेरे यहाँ पे अभी ट्रेड होगा नवीन फ्लोरिन पे। अभी करंट भाव चल रहा है 34.21 यहाँ पे, और छोटे टाइम फ्रेम में भी काफी अच्छा एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। कपन हैंडल पैटर्न यहाँ पे हमें फॉर्म हो रहा है, तो जो कि एक्सपेक्टेड थोड़ा पोजिशनल व्यू यहाँ रहेगा, और इसका टारगेट रहेगा 3700 के आसपास, और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 3350। 3350 पर एक स्टॉप लॉस लगाए 3700 के लिए नवीन फ्लोरिन में एक बाई साइड का ट्रेड इस समय ओम ने दिया है। हरीश, आपका वो टिप्स इंडस्ट्रीज हमने नोट कर लिया, आपने कल एग्जिट कर दिया था, बताइए इस समय नया ट्रेड है? हर्षद जी, मेरा नया ट्रेड रहेगा जियो फाइनेंस में। जियो फाइनेंस में देखिए एक बहुत लंबे टाइम से डाउन ट्रेंड में था, बीच में आज फिर से एक बार बाउंस बैक हो रहा है और वॉल्यूम के साथ बाउंस हो रहा है, और जो रेजिस्टेंस जोन था 362 के अराउंड वो क्रॉस कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार तेजी कंटिन्यू होगी वापस जियो फाइनेंशियल्स में। करंट लेवल से बाय करने की राय है, और 398 का मेरा टारगेट रहेगा, 348 का स्टॉप।
ओके तो ये 398 के लिए तेजी वाला ट्रेड, 348 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। जियो फाइनेंशियल की बात हो रही है जो इस समय 3-3.25% ऊपर है। आशीष, मैप्मा इंडिया के साथ आपका ट्रेड? देखिए, दूसरा ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है श्री रेणुका शुगर। यहाँ पर एक अच्छा खासा बॉटमिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। हम देख सकते हैं शुगर स्टॉक्स में काफी हलचल भी हो रही है। यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप हुए तो एक अच्छा ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है रेणुका शुगर्स में। लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 49.50 का और टारगेट है 57 रुपीज का। ओके तो उस 57 के टारगेट के लिए श्री रेणुका में भी एक तेजी वाला ट्रेड आप आज लेकर चलें। 49.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। सभी वो तेजी वाले ट्रेड्स हमारे जानकारों ने अब जोड़ दिए। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर देखते हैं कौन कहां पर रिटर्न्स के लिहाज से पहुंच रहा है। बताइए, ओम का पहले पोर्टफोलियो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया को होल्ड कर रहे हैं। 134 का टारगेट, 110 का स्टॉप लॉस। आज का ट्रेड अदानी पावर 740 टारगेट, 648 स्टॉप लॉस। आज नवीन फ्लोरिन भी इन्होंने जोड़ा, 3700 का टारगेट, 3350 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के लिहाज से टॉप परफॉर्मर कौन है इस समय? तो अदानी पावर 0.28% तक के गेन्स यहाँ पर बन रहे हैं। अगला पोर्टफोलियो हरीश का लेकर आएंगे तो दो ट्रेड्स आपको दिखेंगे। एक टाटा एलेक्सी जो कुछ देर पहले जोड़ा 8450 और का टारगेट है, 7800 का स्टॉप लॉस। और जियो फाइनेंशियल अभी ऐड किया है, 398 का टारगेट और 348 का इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है? दोनों थोड़े से ठंडे हैं इस समय। आशीष के केस में मैप्मा इंडिया 2350 का टारगेट और 2085 का स्टॉप लॉस। और श्री रेणुका अभी जोड़ रहे हैं, 57 का टारगेट, 4950 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो दोनों ही काउंटर्स कंट्रीब्यूट करें। श्री रेणुका करीब आधे % से ज़्यादा के गेन्स दिखा रहा है। चलिए, ये है आपके लिए अब तक की ताज़ा स्थिति। लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन। तो ओम आगे बढ़ गए हैं, 14.19% के रिटर्न्स इनके, 6.91% के रिटर्न्स के साथ हरीश दूसरे स्थान पर और आशीष 6.69% के रिटर्न्स पर है। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स अब हो गए हैं सभी जानकारों के मिलाकर। चलिए, गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। आज दोपहर में बाजार बंद होने के साथ ही खुलासा होगा कि बाजी कौन मार रहा है, किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमाए हैं आज के दिन। इस हफ्ते आप लोगों के साथ ये शो होस्ट करके अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स आपने दिए हैं। कोई भी बदलाव होगा तो उसका एक अपडेट 1 बजे हम लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। गुड लक टू यू। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।